हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में आने वाली जो भर्तियां हैं, क्योंकि फिलहाल चुनाव का टाइम है, आचार संहिता लगी हुई है। जो भी भर्तियां आई थी वो स्थगित हो चुकी है। तो आपके भी माइंड में होगा कि अब किस एग्जाम की तैयारी करें। क्यों नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि भर्ती आने के बाद में ही तैयारी करेंगे, लेकिन अगर पहले से पता हो कि कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है और आने से पहले अगर हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, तो जब भी डिपार्टमेंट पर एग्जाम करवाएगा तो अपनी तरफ से हम पहले से रेडी रहेंगे उस एग्जाम के लिए। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सारे के सारे। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं पहले जो अभी भर्तियां चल रही है या जिनका वेट कर रहे हैं या स्थगित जो हो गई है। तो एक तो अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के रिजल्ट आ गए थे। थोड़ा सा पेंडिंग है, कुछ चीजें प्रोविजन लिस्ट पेंडिंग में है और वेटिंग वाला है, तो बहुत सारे बच्चे उसका भी इंतजार कर रहे थे। आचार संहिता की वजह से सारी चीजें अटकी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग को रिपोर्ट दे दी गई है, अनुमति मिल जाएगी। तो प्रोविजन लिस्ट का रिजल्ट है वो उम्मीद है कि जल्दी आना शुरू हो जाएगा। और जिनका रिजल्ट आ चुका है, नियुक्ति नहीं मिली है, उन्हें तो कुछ ही अगले दिनों में नियुक्ति होने के चांसेस हैं। राइट, तनाव नहीं लेना है। पहले प्रोविजन लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, फरवरी मार्च तक आएगी। फिर एक भर्ती है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती। इसका फिजिकल होने वाला था 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो फिजिकल है वो कैंसिल हो गया है। तो अभी आपका है ये दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के अंतर्गत जो है इसका फिजिकल दोबारा शुरू हो जाएगा और उसके बाद में मार्च में लगभग चांसेस है कि आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है 40% या 50% तक आपका स्कोर रहा है अगर सीटी में, तो अभी से दोबारा फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चुनावी दौड़ में आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो भागने वाले और बहुत हैं। आपको फिलहाल नौकरी की जरूरत है, तो इसी पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और जो सबसे बड़ी भर्ती है 10वीं पास वाली पशु परिचर भर्ती, इसके भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके थे, स्थगित हो चुके हैं जो आचार संहिता की वजह से। तो जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा दिसंबर में, तो 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक दोबारा इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके ऑनलाइन आवेदन दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। मई जून में इसके एग्जाम होने वाला है, ऑलरेडी डेट इसकी फिक्स है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में है और इसका फायदा ये भी है क्योंकि इसमें सीटी वाला मामला नहीं है। तो पशु परिचर की तैयारी करना तो शुरू कर दीजिए, खासतौर से। बाकी 70% तो राजस्थान वाला ही मामला है 10वीं तक का। हालांकि इसमें मैथ भी है, साथ में विज्ञान भी है, सामाजिक अध्ययन भी रहेगा और 30% के लगभग जो है पार्ट है वो बाकी पशु परिचर वाला है, तो वो भी ध्यान में रखिए। और कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व वाले की तो फिक्स ही है, एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा जोरों शोरों पे तैयारी कर दीजिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं, तो एक नई चीज स्टार्ट की है हमने सबने मिलके। टेक्स्ट बुक की तरफ से एक सुपर कोचिंग बाय राजस्थान आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो मिल जाएगा, जहां पर एक नई जहां पर आपको राजस्थान जीके की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी हर सब्जेक्ट की। अभी शुरुआत में क्लासेज है, वहां पर सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लासेज होती है 9 बजे जो मैं करवाता हूं। राजस्थान जीके की क्लास होती है 5 बजे जो कि मैं करवाता हूं। इसके अलावा वहां पर मैथ की क्लास भी होती है और रीजनिंग की क्लासेज भी हो रही है। मैथ जो आपको पढ़ाएंगे वो नीतीश सर जी हैं, जो सुबह 10 बजे क्लास होती है, तो 10 बजे का टाइम याद रख सकते हैं कि सुबह 10 बजे क्लास हो जाती है। वहां पर नेहा शर्मा जी मैम है, वो आपको रीजनिंग करवाती है, इनकी 1 बजे क्लास होती है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पशु परिचर की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग और मैथ आती है, और राजस्थान जीके मैं करवाता हूं 5 बजे और सुबह 9 बजे आपका करंट अफेयर होता है। और अभी सारे वीडियो जो हैं वो आ रहे हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो अभी हम ध्यान तो दे रहे हैं एक तो पशु परिचर की भर्ती वाली जो कि लगभग 6000 के लगभग पोस्ट है, ठीक है। राजस्थान संगणक की भर्ती, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो जाएगा जनवरी में, तो उसकी भी तैयारी करनी है आपको क्योंकि मार्च में पेपर है। और राजस्थान पटवारी की लगभग 3000 पदों की एक भर्ती आने वाली है, तो उसकी भी। तो अभी जो एग्जाम अभी होने वाले हैं उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और नए जो भी एग्जाम आएंगे उनकी तैयारी भी करवाएंगे, राइट। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी अपना एक कैलेंडर जारी किया था जो भर्तियां आने वाली है, जिसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी भी आप अभी भी शुरू कर दीजिए। जिनमें एक तो अगर आप टीचर की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पद ऑलमोस्ट घोषणा हो चुकी है, नोटिफिकेशन आना जारी है, तो वो हो जाएगा, जारी हो जाएगा जल्दी। और रीट की पात्रता वाला परीक्षा भी अगले साल होगी, कब तक आ जाता है उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी है। इसके अलावा सूचना सहायक भर्ती है ही है,
जिसका एग्जाम लगभग जनवरी 2024 में कहा हुआ है कि एग्जाम करवाएंगे, और जेएनएम और एएनएम वाली भर्ती जो फरवरी 2024 में, ठीक है। जेएनएम और एएनएम अगर आपने कर रखी है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कृषि पर्यवेक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग फरवरी में इसका भी पेपर आपका होने वाला है। और लेखाकार तहसील राजस्व जिसकी 11 फरवरी की आपकी एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। थोड़ा सा इस भर्ती, क्योंकि भर्ती थोड़ी सी बड़ी है ना, ऑलमोस्ट 6000 के लगभग पद हैं, तो इस पर फिलहाल अगर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि ये इसकी एग्जाम की डेट ऑलरेडी तय है और सेंटर भी मांग लिए गए हैं, तो 100% चांसेस है कि फरवरी में आपका पेपर होगा ही होगा। डेट भी आ चुकी है, तो अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि स्टडी मटेरियल आपको डेली मिलता रहे। इसके अलावा वुमेन सुपरवाइजर की भर्ती आएगी आपकी, बहुत बड़ी, बहुत लंबे टाइम से नहीं आई है। मार्च अप्रैल में चांसेस है कि पेपर हो, तो ये थोड़ा हो सकता है कि एग्जाम की डेट है महीने 2 महीने आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये फिक्स है कि आपकी भर्ती होने वाली है। अगर महिला सुपरवाइजर की अगर तैयारी कर रहे हैं, या महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, या छात्रावास अधीक्षक का जो आपका ग्रेड 2 का पेपर होने वाला है, इसकी मार्च अप्रैल में डेट आपकी आने वाली है। प्लाटून कमांडर की भर्ती आपकी आने वाली है जो कि मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। राजस्थान में एसआई, महिला एएसआई की भर्ती भी है, ठीक, वो भी बहुत बड़ी भर्ती है, तो उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। पटवार की भर्ती तो है, राजस्थान में पटवार की 3000 पदों की भर्ती आएगी। जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ उसके बाद में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो मोटे तौर पर फिलहाल जो चल रही है परिचर वाली सबके लिए है। कनिष्ठ लेखाकार में सीईटी वाले में आपको ऑलमोस्ट सभी के फॉर्म भरवाए हैं, तो वो तैयारी कर सकते हैं। और कनिष्ठ लेखाकार में बड़ी भर्ती है ही है। राजस्थान पुलिस का फिजिकल हो जाएगा तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। टीचर वाले एग्जाम की तैयारी करें तो उस पर आप पूरा फोकस वही रखिए, ठीक है। 2nd ग्रेड की भी आएगी, 1st ग्रेड की भी आएगी, संस्कृत विभाग में भी भर्ती आएगी, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, बस आपको तैयारी शुरू करनी है अभी से। क्योंकि आप जो अभी भर्तियां हुई है उनका रिजल्ट देखने के बाद में, उनकी मेरिट देखने के बाद में, खासतौर से 2 गुना की जो मेरिट आई थी उसके बाद में जो 1 गुना जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं उनकी मेरिट अगर आप देखेंगे ना, तो मुझे लगता है आप अभी से किताब उठा के बैठ जाएंगे कि हाँ, अगर फिलहाल कंपटीशन का ज़माना इतना भयंकर बढ़ गया, इतने लोग, इतने बच्चे इतने अच्छे से तैयारी करते हैं, इतनी हाई मेरिट जाती है, तो एग्ज़ाम की डेट आने के बाद में या नोटिफिकेशन आने के बाद में जो टाइम बचता है उतने में टाइम में तैयारी करके वो सब हासिल करना, उतने स्कोर बनाना, कट ऑफ तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल, नामुमकिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो ज़रूरी क्या है, अभी से देखो, जीके वाली चीज़ है ना, ऐसी होती है। अगर आप पूरे 1 साल तैयारी करते हो, 1 महीने का अगर आपने गैप दे दिया तो 1 साल की तैयारी ऑलमोस्ट आपकी बेकार हो जाती है। डेली के चाहे 2 ही घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, चाहे 3 ही घंटे पढ़ो, डेली अगर आप रिविजन करते रहेंगे उस जीके से, उस सब्जेक्ट से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपकी जो मेमोरी है, जो चीज़ें आपने याद कर रखी है, जो पढ़ी है, वो आप भूलेंगे नहीं, उनका रिविजन होता रहेगा, माइंड से बार बार चीज़ें वो निकलती रहेगी आपके सामने से, तो आप भूलेंगे नहीं। तो कंटिन्यू तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको और कोई काम है, एग्ज़ाम नहीं है, नॉर्मली ये होता है कि एग्ज़ाम नहीं होता तो इतने अच्छे से हम तैयारी नहीं कर पाते, करना नहीं चाहते हैं ज़्यादातर बच्चे, बात तो ये है, उतना टाइम नहीं देते हैं, लेकिन कम से कम जितना टाइम दे उसको वो ज़रूरी है। कंटिन्यू रखोगे तो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है और इससे पहले भी ये हुआ है। हम हमेशा देखते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक भर्तियाँ नहीं आती हैं और फिर एक साथ सारी भर्तियाँ आती है, फिर समझ में ही नहीं आता कि कौन सी भर्ती की तैयारी करें। वो होता है ना, मेला लगता है, एक त्यौहार आता है भर्तियों का। पीछे भी हुआ था एक बार ये कि भर्तियों का त्यौहार आ गया था, दो एग्जाम्स के बीच में गैप ही नहीं था, एक महीने में 2-2, 3-3 एग्जाम हो रहे थे, अगले महीने फिर एग्जाम थे। तो किसी एक एग्जाम को लेके चलिए, हालांकि ज़्यादातर एग्जाम्स होते हैं उनमें सिलेबस है वो 70% या 80% तक सेम होता है। तो एक एग्जाम से भी आप, जैसे किसी ने 1st ग्रेड की तैयारी की थी वो 2nd ग्रेड में भी सेलेक्ट है, रीट में भी वो सेलेक्ट है, ठीक है, सीटी भी पास किया है, तो बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो एक एग्जाम को तो लेके ही चलिए कि उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, और फिर किसी दूसरे एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे देता हूं, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जहां पर आपको राजस्थान जीके की बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, मैथ बहुत बढ़िया तरीके से नीतीश सर करवाएंगे आपको, रीजनिंग बहुत बढ़िया तरीके से नेहा मैम करवाएंगे आपको, राजस्थान जीके तो आप हमेशा से मेरे से पढ़ते रहे हो, हम और भी अच्छे तरीके से करेंगे। और फिलहाल जो राजस्थान के नए जिले हैं उनके बारे में चीज़ें बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई भी नई अपडेट अगर आएगी किसी भी एग्जाम्स के बारे में तो मैं आपको ज़रूर सूचना दूंगा।
तो फिलहाल इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और फिर मिलते हैं अगले एक नई सेशन में। राइट, थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए।